तो फ्रेंड मेरा एक भाई है जो कि कमेंट किया था कि हेजिंग के बारे में बताइए बोल के, ठीक है। तो ओवरऑल मैं हेजिंग के बारे में भी वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन हेजिंग एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो कि वीडियो बनाना अभी के लिए फ़िलहाल नामुमकिन है मेरे लिए। लेकिन मैं उस भाई का रिक्वेस्ट को मानते हुए मैं फास्टली उनको इस वीडियो को डेडिकेट करना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। भाई आपके लिए ये वाला वीडियो है। तो मैं हेजिंग के बारे में आपको समझाने से पहले मार्केट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू समझा देता हूँ, ठीक है। हमारा जो इंडियन मार्केट है, ठीक है, हमारा जो इंडियन मार्केट है यहाँ पे, इंडियन मार्केट को लोग 2 तरीके से समझते हैं। पहला, कुछ लोग होते हैं इसको गेम के माध्यम से समझते हैं, जिसको कि आप लोग एक तरीके का जुआ और सट्टेबाज़ी भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को बिज़नेस के माध्यम से देखते हैं, जिसके बिज़नेस के माध्यम से देखने के लिए उन लोगों का माइंडसेट बना हुआ रहता है पहले से, उनके पास नॉलेज होता है, उनके पास इन्वेस्टमेंट होता है और उनके पास एक स्ट्रैटेजी होता है। ये चारों चीज़ों को मिला के वो लोग काम करते हैं और पर डे बेसिस पे या स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पे जो भी हो, वो लोग कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट निकालते रहते हैं मार्केट से, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग में स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बिज़नेस के तौर पे देखना पड़ेगा इस चीज़ को, ना कि आपको जुआ और सट्टेबाज़ी के तौर पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को बिज़नेस के तौर पे देखते हो तो आपको माइंडसेट आपका सही करना पड़ेगा, बाद में जो है आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अब और आपके पास एक अच्छा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर आपके पास है, तो आप आगे चल के ट्रेडिंग में बढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आपको नुकसान ही झेलना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझ लीजिए पहले, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं आपको ट्रेडिंग समझाने की कोशिश करूँ सिंपल भाषा में, तो जैसे कि हमारे इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर क्या है, क्रिकेट का खेल, ठीक है। तो क्रिकेट में क्या होता है दोस्तों, क्रिकेट में क्या होता है कि 2 साइड रहते हैं, एक बैटिंग साइड होते हैं और एक बॉलिंग साइड होते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में एक अंपायर होता है जो कि डिसीजन देता है, ठीक है। तो दोस्तों उसी तरह ट्रेडिंग जो है, हमारा ट्रेडिंग में भी 2 प्लेयर होते हैं, 2 प्लेयर का गेम होता है ट्रेडिंग। एक होता है बायर, एक होता है सेलर, ठीक है। तो पहले हम बायर के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो बायर क्या करता है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वो किसी कॉल ऑप्शन को ₹10 में खरीदता है तो 80 में बेचता है, प्रॉफिट कमा देता है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो कोई प्रीमियम चल रहा होगा ₹80 तो उसको अच्छे में खरीद के उसको 140 150 में सेल करके वो क्या करता है, प्रॉफिट कमा लेता है, ठीक है। सिंपल सा बात है। मार्केट जो ऊपर जाता है तो बायर कॉल खरीदता है, मार्केट जब नीचे आता है तो क्या होता है, बायर पुट खरीदता है, ठीक है। लेकिन सेलर का क्या होता है, सेलर का अलग ही कुछ रोल है, ठीक है। सेलर क्या करता है, मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो सेलर क्या करता है, पुट, ठीक है, पुट सेल करके रखता है। और मार्केट जब डाउन आता रहता है तो सेलर क्या करता है, कॉल सेल करके रखता है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँ दोस्तों, तो बायर का जो नेचर है वो बाय करना, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ बाय करेगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करेगा, नीचे जाएगा तो पुट बाय करेगा। और सेलर का जो नेचर है दोस्तों, उसको सेल करना है, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको भी सेल करना है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जो सेलर है हमारा क्या करेगा, वो पुट सेल करके रखेगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो क्या करेगा, वो कॉल सेल करके रखेगा, ठीक है। अपोजिट साइड दोनों प्लेयर का दोनों का गेम होता है, ठीक है। दोनों प्लेयर अपने-अपने हिसाब से खेलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको एक छोटा-सा चीज़ समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात आता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, ठीक है, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप 20 के इन्वेस्टमेंट से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और अच्छा खासा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तब जाके आप 20 के कैपिटल से स्टार्ट करके कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज़ इस 20 की जो कैपिटल है वो भी जो है आपका पूरा-पूरा ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन सेलर जो होता है, सेलर के लिए थोड़ा 1,50,000 से लेकर 5-6 लाख तक का उसको फंड का रिक्वायरमेंट होता है, अच्छे से सेलिंग करने के लिए और सेलर से पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए और नॉलेज और स्ट्रैटेजी तो उससे पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हेजिंग जो होता है दोस्तों, हेजिंग के बारे में अगर बताऊँ आप लोगों को, तो हेजिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि एडवांस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का काम करता है, ठीक है ना। तो रिस्क का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। रिस्क का मतलब ये होता है कि हम कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास 20,000 का कैपिटल है तो मैं कितना नुकसान झेल सकता हूँ। मे बी 1,000 का झेलूँ या 2,000 का झेलूँ या 3,000 का झेलूँ। उसके बदले में, ठीक है, उसके बदले में मैं यहाँ से कितना प्रॉफ़िट कमा सकता हूँ। वो होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो रिस्क ये होता है कि हम ये जो लिमिट सेट करके रखेंगे उतना ही हमारा लॉस हो और उससे ज़्यादा हमारा लॉस ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को रिस्क कहते हैं। कुछ लोग इसको स्टॉप लॉस के नज़रिए से भी देखते हैं, स्टॉप लॉस भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हम बैठे हैं यहाँ पे, उस डायरेक्शन में अगर हमारा पोजीशन चल गया तो क्या होता है, हमको पूरा-पूरा प्रॉफिट लेके चलना पड़ता है। अगर उस डायरेक्शन अगर रिवर्स कर गया तो क्या होता है, हमारा हमको स्टॉप लॉस लगता है, ऐसे झेलना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो कैपिटल है वो पूरा नुकसान ना हो उसके को मैनेज करके चलते हैं, जिसके बदले हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसको असल में रिस्क कहा जाता है, ठीक है। तो मार्केट जो होता है दोस्तों, एग्जांपल के लिए समझिएगा, मार्केट अगर अप ट्रेंड में मूवमेंट दे रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पूरा ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे अप ट्रेंड में मार्केट मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए आपने इस पॉइंट पे एंट्री कर लिया तो आपने यहाँ पर एसएल लग दिया और ये आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टारगेट है, यहाँ तक आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से धड़ाम से गिरता है, यहाँ तक गिरता है, तो यहाँ तक आपका जो एसएल यहाँ पे पोजीशन कट जाएगा और जो भी नुकसान है आप झेल के बाकी जो है यहाँ तक का आपका कैपिटल सेव हो जाता है। सेम टू सेम डाउन ट्रेंड में ऐसा है, तो मार्केट यहाँ से गिर रहा है, 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 ठीक है। तो मान के चलिए आपने इस पोजीशन पे एंट्री बना लिया,
इसके ऊपर अपने एसएल रख दे, ये आपका टारगेट हो गया। टारगेट दे दिया तो अच्छा है, अगर टारगेट नहीं दिया यहाँ से ऊपर अगर रिवर्स चला गया मार्केट तो यहाँ पे जो है आपका पोजीशन कट जाएगा और आपका जो कैपिटल है यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अप एंड डाउन ट्रेंड का जो ट्रेड हम प्लान करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वो होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों हेजिंग जो होता है, ठीक है, हेजिंग ये होता है कि हेजिंग जो होता है, हेजिंग एक डायरेक्शनल हेजिंग होता है, एक नॉन डायरेक्शनल हेजिंग होता है। ठीक है, तो हेजिंग में ये होता है दोस्तों, जो आपको पता है कि डायरेक्शन मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, तब आप आपके पोजीशन को हेज करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, मान के चलिए अगर मार्केट अभी एक एरिया पे मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, अभी साइडवेज होके रखा है, इस बॉक्स के अंदर अगर मार्केट इस तरीके से मूवमेंट दे रहा है, अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको हेजिंग करना आता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हेज करके रख दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप हेज करके रख दोगे ताकि जो है मार्केट जिधर भी जाएगा तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, ना कि आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप जितना तक का नुकसान एसएल का सेट करके रखोगे उतना तक ही आपका एसएल जाएगा, बाकी जो मिलेगा वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हेजिंग का प्लान किया जाता है। ठीक है, तो हेजिंग करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कम से कम 1.5 लाख से 5 लाख तक का, और उसके साथ साथ आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तब ही जाके आप हेजिंग कर सकते हो, जिसके लिए आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए, ऑप्शन ग्रीक क्या है वो पता होना चाहिए, और हेजिंग कौन सा टाइम पे बनाना है और कौन सा टाइम पे एग्जीक्यूट करना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हेजिंग जो बेसिकली बनाते हैं दोस्तों वो 4 लाख का बनता है। ठीक है, हेजिंग जो बनाते हैं 4 लाख का बनता है। तो इस छोटा सा वीडियो में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, अगर कहीं मौका मिला तो हेजिंग के बारे में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, ठीक है, कि ट्रेडिंग के बारे में, तो दोस्तों देखिए, जो कोई भी ट्रेडिंग का रील्स देखता है, बड़ा-बड़ा प्रॉफ़िट देखता है, ठीक है, और जो लोग कार दिखाते हैं, बाइक दिखाते हैं, हाउस दिखाते हैं, वो अचीवमेंट देखता है, ठीक है ना, और एक्सेट में आ जाकर ट्रेडिंग करने का स्टार्ट कर देता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो के माध्यम से कि कोई भी आता गलती मत करना। ठीक है, तो ट्रेडिंग जो है उसका जो डार्क साइड होता है ना, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। ठीक है, आज के दिन में जो लोग भी अच्छा खासा बड़ा-बड़ा रील बना के छोड़ते हैं, बड़ा-बड़ा प्रॉफ़िट स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, अपना घर, कार, बाइक का अचीवमेंट दिखाते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे होता है उनका लॉस ऑफ मनी, कि आज की स्टेज में वो लोग पहुँचने के लिए कितना पैसा का उन्होंने लॉस झेला होगा, तब जाके आज के दिन में वो लोग इतना पैसे का प्रॉफ़िट कमाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो लोग कितना डिप्रेशन झेले होंगे, कितना डिप्रेशन फेस किया होगा, तब जाके उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया और आगे बढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद वो लोगों ने अपना लाइफ का कम से कम 4 से 5 साल वो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके आज वो एक स्टेज में है। ठीक है, और उसके अंदर वो लोगों ने बहुत सारी चीज़ लर्निंग की है, तब जाके आज लोग अच्छा खासा प्रॉफ़िट निकाल पा रहे हैं, और उनके पास खुद का बनाया हुआ ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसको यूज़ करके क्या करते हैं वो लोग अच्छा खासा प्रॉफ़िट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप न्यू ट्रेडर हो, ट्रेडिंग के माध्यम से करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहला चीज़ है आप लोगों को लर्निंग में फोकस करना चाहिए, और इंडियन मार्केट, ठीक है, इंडियन मार्केट जो है, इंडियन मार्केट से दूर होकर आप लोगों को फॉरेक्स मार्केट में कम से कम आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में इजीली आप 500 का एसएल लेके आप इजीली यहाँ से 2K से 3K का प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर वीडियो देखना पड़ेगा, जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर लूँगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।